हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल बहुत सारे लोग मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं। उनको जब कोई परेशानी आती है तो उस पर वीडियो बनाने से मुझे ये बेनिफिट होता है कि आप लोगों को भी वो चीज समझ में आ जाती है जो परेशानियां उनको हो रही होती हैं। तो देखिए, अभी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम कितना नकारात्मक विचारों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मेथड ऐसा बताइए जो थोड़े हमें महसूस हो कि हमसे नकारात्मक विचार दूर हो गए हैं। वो लोग बार बार फील कर रहे हैं उस चीज को कि बार बार उनके थॉट्स वही आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए अपने माइंड के प्रति, अपने दिमाग के प्रति, अपने अवचेतन मन के प्रति सतर्क रहना है, अवेयर रहना है। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा प्रोसीजर बता रही हूं। एक छोटा सा प्रोसीजर है, वैसा करके देखिए, शायद आपको महसूस हो कि आपके पास से सारे नकारात्मक विचार हट गए हैं। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नकारात्मक विचारों को हटाना होगा, तभी वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से संभव हो पाएगी। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, चाहे आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके ऊपर पूरा काम कर रहा है। अगर आप इसको जान गए तो आपके साथ जो जो भी बीता है, जो जो भी हुआ है, आप समझ जाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। आप उसको समझने की कोशिश करने लगेंगे, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जब तक मैं नहीं जानती थी तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जिस दिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, मेरे को सब समझ में आ गया कि मेरे थॉट्स उसी चीज पर काम कर रहे थे। मेरे थॉट्स की वजह से वो सारी चीजें हो रही थी और मैंने पूरी तरह अपना जीवन बदल लिया। बिल्कुल चमत्कार हो गया। तो ये सब हमारे हाथ में होता है। कर्मा चलता है, लेकिन अच्छे कर्म भी हमारे साथ में चलते हैं। कर्मा में दोनों चीजें होती हैं। कर्मा सिर्फ बुरे कर्मों के लिए नहीं होता। कर्मा मीन्स आपने जो बुरे और अच्छे दोनों कर्म किए हैं, या फिर आप अपने कर्मों की निर्जरा, अपने कर्मों को खत्म कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज इसमें आती हैं। अगर आपने कुछ शास्त्र पढ़े हो, कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हो धार्मिक, तो उसमें सब कुछ लिखा है। हर शास्त्र में लिखा है, चाहे वो हिंदू शास्त्र हो, जैन शास्त्र हो या बौद्ध शास्त्र हो, कुछ भी सब में लिखा है। तो इसीलिए हम आपको होपोनोपोनो प्रेयर भी बताते हैं। चलिए, आपको अब उस प्रक्रिया की ओर ले चलती हूँ जहां पर आपको अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को बचाना है। तो देखिए, मैंने ये करके भी देखा है। एक बार ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था कि मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात जो थी वो घर कर गई थी और वो बार बार चलती थी, बार बार चलती थी। मैं परेशान हो जाती थी। वो एक नकारात्मक बात थी। किसी से झगड़ा हुआ था मेरा और उसके प्रति मेरे लिए एक बहुत गलत थॉट आता था। मैंने भगवान के सामने बैठी, सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं इस चीज के लिए, कि मेरे को ये थॉट ना आए। मैं नहीं चाहती थी कि किसी के लिए मुझे कोई भी गलत थॉट आए, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी हम सोचते हैं वैसा हम अपने जीवन में करवाते हैं। यही नहीं है, दूसरे के जीवन में भी हम जिसके लिए जैसा सोचते हैं उसके पास वैसी ही वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, उसके पास वैसा ही माहौल हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक हवन कुंड वहां मेरे को एकदम दिखाई दिया। उस हवन कुंड में मैंने वो पहले अपने वो नकारात्मक थॉट को लिखा, उस नेगेटिव थॉट को लिखा और उसमें क्या करा, कपूर डालकर उसको जला दिया। आप यकीन मानिए, जब मैंने ये किया ना, तो मेरे पास से वो थॉट आना बंद हो गया और मैंने भगवान के सामने ये सोच लिया कि अब मैं इस थॉट को कभी नहीं लाऊंगी। ये थॉट मेरे लिए अच्छा नहीं है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज परेशान कर रही है जो बार बार आई जा रही है, जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आए जा रहे हैं, तो आप एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, उस पर सारे विचारों को लिखिए। बिल्कुल उसी तरह लिख दीजिए जो जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी गंदा आ रहा है। क्योंकि हमें अपने आसपास का वातावरण तो शुद्ध करना ही पड़ेगा। अपने आसपास तो अच्छी चीजें करनी ही पड़ेंगी जब हमें अच्छा जीवन चाहिए। तो सारे विचार जब आपने उसमें लिख लिए, फिर आप कोई भी एक बर्तन लेकर, एक दीपक लेकर, एक हवन कुंड लेकर, आप जिस भी चीज में चाहें उन थॉट को मोड़कर, उस पर्ची को मोड़कर उसमें आग लगा दीजिए, आप उसे जला दीजिए। तो ये भी एक प्रक्रिया है। आप वहां पर एक संकल्प करिए कि मैं अब से ये थॉट्स अपने मन में नहीं आने दूंगा किसी भी कीमत पर। आप 3-4 बार इस चीज को बोलिए, मैं ये थॉट्स अब अपने जीवन से निकाल रहा हूं, मैंने इन्हें जलाकर खत्म कर दिया। बस
उसके बाद आप देखना आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा, और वो विचार आपके आने बंद हो जाएंगे। और उसके बाद आप जो है अच्छे से अपनी प्रक्रिया में लग जाइए। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप अगर कोई टेक्निक अपना रहे हैं वो टेक्निक भी बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो रुकावट डालता है वो आपके नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। आपकी प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, आपने सोच लिया कि मैं ये टेक्निक कर रहा हूं और मेरा काम होने वाला है, लेकिन बीच बीच में अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है ना उसके प्रति, तो वो प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है, स्टॉप लग जाता है। इसलिए कभी एक आध बार जब वो आपको परेशान करे वो थॉट, तो आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। आप तुरंत उससे कह सकते हैं नहीं मुझे ये नहीं सोचना, उसके प्रति अवेयर हो सकते हैं। तो ये सब भी प्रक्रिया काम करती है। ऐसा नहीं कि वो एक बार में ही आप सोचेंगे अरे मेरी प्रक्रिया तो खराब हो गई, मेरा तो मैं जो टेक्निक कर रही थी या कर रहा था वो तो अब काम करेगी नहीं। ऐसा भी नहीं होता है एकदम से। सबसे अच्छी ब्रह्मांड की मैं एक बात बताऊं, सबसे अच्छी प्रकृति की, इस यूनिवर्स की एक बहुत अच्छी चीज बताऊं कि ये जल्दी अच्छी चीजों को ग्रहण करता है, बुरी चीजों को ग्रहण करने में ये टाइम लगाता है। समझ रहे हैं ना आप? हमारी ऊर्जा जो हमारी बहुत ऊर्जा जो हमारी खुशी से, हमारे प्रेम से, हमारी अच्छे थॉट से उत्पन्न होती है, हमारी ऊर्जा जो हमारे मेडिटेशन से उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा सकारात्मक चीजों को मैनिफेस्ट करने में जल्दी, जैसे आपके मन में ये विचार बार बार आता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, आप बहुत जल्दी बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी नकारात्मक चीज सोचेंगे या ऐसे विचार कोई भी सोचेंगे, उसे होने में टाइम लगता है। और अगर उसके बाद भी वो विचार आपके मन में चलता रहा तो वो तो मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। गलत चीजें आपके सामने आ जाएंगी, जो आप कर रहे थे वो प्रक्रिया रुक जाएगी, उसमें अब बाधा पड़ जाएगी, उसमें लैक आ जाएगा। तो यही बात है सब समझने की है। मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बात बताई है कि अपने थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स लिखो एक पेपर पर, और उस पेपर को अच्छे से पढ़ लो एक बार, उसके बाद उसको फोल्ड करके जला दो, कपूर से जला दो। आपको वैसे भी अगर किसी को भी ये लगता है कि घर में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, कोई थॉट्स बार बार नेगेटिव आते हैं, या कोई ऐसा आपको आहट सी महसूस होती है, तो आप डेली कपूर जलाना शुरू कर दीजिए। अपने दीपक के अंदर कपूर रखिए। जब आप घी का दीपक जलाते हैं या तिल के तेल का दीपक या किसी भी चीज का, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, उसमें थोड़ा सा कपूर डालने का रोज का आप एक नियम बना लीजिए। तो इस प्रकार मैंने आपको एक छोटी सी प्रक्रिया में बता दिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए ब्रह्मांड एक कल्प वृक्ष पर स्फूर्ति जैन के साथ।